कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? वैसे आज जो है आपका 19 अप्रैल है। और आज हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, शायद इसका आपने नाम भी सुना होगा, वितरण नियम का नाम हम लोग पढ़े हुए हैं इससे पहले वाले क्लास में। और आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स नंबर पर देखने वाले हैं। जैसे मैं आपके सामने एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझोगे एग्जांपल को। मान लो हमारे पास 3 इंटीजर्स नंबर है, इस तीनों इंटीजर्स नंबर को ध्यानपूर्वक देखो। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार की क्रिया करने वाले हैं। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। ये मेरा बराबर होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, बीच में प्लस का निशान देंगे। ये सब कुछ आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखने भी वाले हैं, उसको वेरीफाई भी करने वाले हैं। उसके अलावा आज हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में कुछ इस प्रकार का, ध्यान से देखोगे। मान लो यहाँ पर कोई संख्या है, हमें ना पता ना ही आपको पता है, लेकिन हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे वो समझो। इसमें भाग कर रहे हैं हम लोग, मात्र 2 से भाग कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है 17। तो आपको सोचना होगा आखिर यहाँ पर क्या पुट करें, क्या रखें, जो कि ये मेरा इक्वेशन सही हो जाए। अर्थात किस संख्या में 2 से डिवाइड करने पर 17 रिजल्ट आता है, वो सोचना है आपको। तब तो आप बोलोगे भाया ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में ना आवत है। सब कुछ आज सीखने वाले हैं, बस आपको ध्यान पूर्वक आज का क्लास कंप्लीट करना है। ओके, तो तैयार हो? आज का क्लास एकदम बड़े लगन के साथ जो है आज का क्लास को अच्छे ढंग से आपको कंप्लीट करना है और सीखना है। और सीखना है, ठीक है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान ले कि 19 नवंबर, हाँ जी 19 नवंबर, अरे रे 19 अप्रैल, 19 अप्रैल, आखिर 19 अप्रैल किससे संबंधित है, आखिर 19 अप्रैल हम लोग को किस प्रकार जागरूक करता है, किसके बारे में बताता है, वो जान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक बात ध्यान रखो, आप जो है हर दिन का न्यूज कम से कम पढ़ा करो, जाना करो हमारे देश में क्या घट रहा है, ठीक है ना। कौन कौन सी जो घटना है हमारे देश में घट रही है उसको समझने का प्रयास करो और थोड़ा बहुत न्यूज भी देखा करो, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा मन भी लगेगा और आप नई नई बातों को जानोगे भी, ठीक। चल पहले हम लोग जान लें, क्या जान ले भैया जी। आज जो भैया जी आप बताए 19 अप्रैल ना कि नवंबर, आज जो 19 अप्रैल है, आखिर ये दिन हम लोग को क्या सिखाता है, हम लोग इस दिन से क्या सीखे। बस सीखना है, क्या सीखना है। आज के दिन से हम लोग जो है अपने लीवर का ध्यान रखना सीखेंगे। लीवर मैंने कहा है, ठीक है। अब भैया जी लीवर, पहले ये लीवर का होता है, आज पहली बार लीवर नाम सुने हैं। जॉनी लीवर सुनते थे, ये लीवर क्या होता है। अरे लीवर हम लोग का, हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। और इस दिन हम लोग वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं। पहले जान तो लो लीवर क्या हुआ। कभी आप लीवर का दवा खाए हो, मतलब मान लो आप खाना खा रहे हो, पच नहीं रहा है, लीवर खराब हो गया, ये वो, ऐसा कोई पेशेंट सुने हो अभी तक में? आया जी हम तो सुने हैं। एक बात जान लो, हमारे भारत देश में जो है 10वां सबसे बड़ा मौत का कारण है लीवर का खराब हो जाना। अगर एक बार लीवर खराब हो जाएगा ना, तो उसको ट्रांसपेरेंट करना होता है, अर्थात दूसरे का लीवर निकाल करके आप में या जिसका लीवर खराब हो जाए उसमें फिट करना होता है। तो इतना ध्यान रखना, अपना शरीर का सुरक्षा आपको खुद से करना है, ठीक है। अपने शरीर का सुरक्षा आपको खुद से करना सीखना होगा और जानो कि क्या करें क्या ना करें, जो हमारे लिए सही हो ये समझने का प्रयास करना है। हरी हरी सब्जियां खाना है ज्यादा से ज्यादा। वैसे आज का तो चलन चल रहा है बाहरी, कुछ ज्यादा ही बाहरी खाने का, खाओ लेकिन अपने आप को ध्यान में रख करके, ठीक है। अपने आप को ध्यान में रख करके, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए उस प्रकार से आपको सेवन करना है हर चीज का। ओके, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग ये सीखे कि आज के दिन हम लोग को इस लीवर पे, जो हम लोग का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसका ध्यान रखना है। भैया जी आज से हम जो है ये कंफर्म कर लेते हैं। क्या कंफर्म कर लेते हैं, मतलब आज से हम लोग अपने अंदर ये निश्चय कर लेते हैं, इसके पीछे भी थोड़ा सा हम लोग समय दे देंगे। ठीक है। और ये जो है लीवर जो है हमारे द्वारा किए गए भोजन को अच्छे ढंग से पचाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बॉडी का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप जानो समझो कि क्या खाने से, क्या पीने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, उस प्रकार अपने आप का दिनचर्या को रखना है। क्योंकि पता है एक सच्चे शरीर में एक स्वस्थ दिमाग का वास होता, अर्थात शरीर फिट है दिमाग चंगा रहेगा, शरीर फिट नहीं है दिमाग, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब पढ़ना है तो वो तो बात है ही, दिमाग भी आपको स्वस्थ रखना है, शरीर भी स्वस्थ रखना है, हर काम आपका चुटकियों में होगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। चल हम लोग क्या आज सीखने का प्लान बनाए हुए हैं। आया जी आप बताए थे कि आज हमको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाइएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जरूर, वो भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले
उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज सिखाता। पहले समझो, समझने का प्रयास करोगे तो अच्छे ढंग से समझोगे। इतना ध्यान में रखना। जैसे मान लो यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर गुना है, ठीक। गुना मान लो 6 में किससे गुना करे जो यहाँ पर 42 हो जाए। यह आपको सोचना है, समझना है, जानना है और पहचानना है। आप ही को जानना पहचानना है, ठीक है। आखिर क्या होगा तीन किस संख्या में 3 से, ऐसा आपका क्विज में भी आता है ना, जो हम लोग मोबाइल से क्विज करते हैं हर सैटरडे को। इस तरह क्वेश्चन जरूर मिलता होगा आपको, तो वहां पर भी आपको ये हेल्प करेगा अगर अच्छे ढंग से समझोगे तो, ठीक। किस संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करें जो आपका 108 हो जाए। तो ऐसा कौन सा संख्या यहाँ लिखोगे आप, किस संख्या में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे जो यहाँ पर 105 हो जाए। किस संख्या में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे जो कि 998 हो जाए, ठीक। ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने। अब सोचने का प्रयास करोगे आखिर इसको बनाए तो बनाए कैसे। एक ऐसा मजेदार ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं ना, ये सब क्वेश्चन आसानी से चुटकियों में सॉल्व होने वाला। सोच लो, बहुत 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 आसान होने वाला है आपके लिए। बस अभी तक का आप सोचो, अपने दिमाग पर ये जोर डालो, आखिर इसका सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाए। 12 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 144 हो जाए। 16 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका, भैया जी हाँ, आप तो 16 का रूल जानते ही नहीं। अरे कोई नहीं, सब कुछ जान जाएंगे आप लोग के साथ रहेंगे तो। अगेन 5 से मतलब 5 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए जो 995, ये क्या, आगे 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका, भैया जी क्या लिख रहे हैं, एक काम कीजिए भैया, 2222 लिख दीजिए, बहुत अच्छे। अगेन इन सारे नंबर पर आपको जोड़ डालना है, ठीक। अब एक बात समझने का प्रयास करो, अगर यहाँ पर प्लस होता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम लोग क्या सीखे हुए, तत्काल कुछ देर के लिए सब कुछ इधर उधर छोड़ छाड़ करके आप यहाँ ध्यान दोगे। बस अगर यहाँ पर आप कंटिन्यू 2 मिनट अर्थात 5 मिनट ध्यान दे दोगे ना, तो इस तरह का सवाल कभी गलती नहीं होने वाला। अच्छे से ध्यान दोगे तब। अगर इधर उधर सोचने का प्रयास करोगे तो फिर गलती होगा, तो यहाँ ध्यान दोगे। अगर हम लोग सीखे हुए हैं इससे पहले वाले क्लास में, अगर भैया यहाँ प्लस रहता है, इसका ठीक उल्टा काम करते। प्लस है मतलब प्लस है, मैक्सिमम में हम लोग प्लस माइनस वाले में माइनस ही करते हैं, घटाते ही हैं। यहाँ प्लस है बीच में, इसका ठीक उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, प्लस है भैया तो बराबर के इस साइड वाले में प्लस का उल्टा काम करेंगे, घटाने का काम करेंगे। अर्थात 42 में 6 घटा देंगे, कितना होगा 36, तो यहाँ पर 36 लिख देंगे। ये हम लोग सीखे। अगर मान लो यहाँ गुना की जगह प्लस रहता तो क्या करते, भैया जी हम जानते हैं बीच में प्लस है तो बराबर के इस पार का टर्म लेना है, ठीक है। और प्लस का ठीक उल्टा क्या होता है, घटाना। क्या होता है, घटाना। अर्थात 108 में 3 को घटा देंगे, अर्थात 105 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग सीखे थे। सेम चीज यहाँ पर है, इस प्लस को हल्का टेढ़ा कर दिए, है ना। गुना इस प्रकार है, इसको हल्का, क्या हो रहा है, गुना को हल्का टेढ़ा कर दिया, प्लस हो गया। अब हम गुना का जानेंगे। अभी तत्काल आप गुना को जो है ना प्लस समझने का प्रयास करो, और ये जो भाग है, भाग में डंडा है ना, इसको माइनस समझने का प्रयास करो। आपको सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। हाँ जी, चलो यहाँ ध्यान दोगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। हम लोग गुना कर रहे हैं ना। अब सुनो, किस संख्या में 5 से गुना करें जो 105 आ जाए। जैसे यहाँ पर प्लस था तो हम लोग बराबर के इस तरफ का संख्या ले रहे थे, उसी तरह यहाँ पर गुना है तो बराबर के इस तरफ का संख्या लेंगे, ले लिए 105। और गुना है, गुना का जस्ट उल्टा भाग होता है, अर्थात इसमें हम लोग 5 से भाग करते हैं। बस यही काम करने सीखना है, आप सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या होगा वो देखने का प्रयास करो। अर्थात 5 दूनी 10, 5 एकम 5 अर्थात 21 हो गया। यहाँ पर आप 21 भरोगे, समझ रहे हो। एक बार फिर से समझने का प्रयास करो, मैं समझाता, घबराओ मत, बस इतना ध्यान में रखना। जिस दिन आप घबरा गए ना, भैया जी हमको समझ में ना आवा था, फिर समझ नहीं पाओगे। फिर से समझने का प्रयास करो। यहाँ गुना था तो बराबर के इस साइड का हम लोग लेंगे, जैसे प्लस में बराबर के इस साइड का लिए थे, 105 ले लिए, ठीक है। गुना है तो जस्ट इसका उल्टा भाग का प्रयोग करेंगे, तो भाग मतलब 5 से भाग कर दिया। बस ये बात समझो, समझने का प्रयास करो, सारी बातें समझ में आ जाएंगे। यहाँ देखो, गुना है अर्थात हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इस साइड का लेंगे। मैंने बताया ना, गुना और जोड़ एक दोस्त की तरह है। जोड़ में भी हम लोग बराबर की इस साइड का लेते थे 42, और जोड़ का ठीक उल्टा 6। जोड़ का ठीक उल्टा क्या था, घटा, अर्थात 6 को मेरे को घटाना होता था, और यहाँ 36 हो गया, और यहाँ 36 भर देते थे। सेम वही चीज यहाँ पर होगा। गुना है तो बराबर का इस साइड 998 है, भूल ही नहीं। वाह भैया जी, मजे में, बहुत आसान कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ गुना है, गुना का ठीक उल्टा भैया जी भाग होता है। बताइए, परेशान कर रहे हैं आप। अर्थात 2 से हमको इसमें भाग करना होगा। 2 चौके 8,
2 नमा 18, 2 नमा 18 अर्थात 499 हो गया। ठीक है, तो जो कि 8 2 नमा 18 बहुत खूब। बस इसी तरह भरना है। सेम यही फंडा यहाँ पर भी होने वाला। जैसे हम लोग वहां सीखे थे जोड़ में, चाहे किधर डब्बा रहे, इधर डब्बा रहे कि इधर डब्बा रहे, हमेशा घटाते थे वहां पर जोड़ वाले में। तो यहाँ पर भी गुना में चाहे इधर डब्बा रहे कि उधर डब्बा रहे, हमेशा भागे करेंगे और बराबर की इस साइड वाले एलिमेंट को लेना है। देखो कैसे करना है, गुना है तो बराबर की इस साइड वाले को लेंगे। 144 ले लिए, गुना का ठीक उल्टा भाग करना है, 12 से भाग करना है, कर दिए 12 बार में कट गया, यहाँ 12 लिख दिए। बता क्या ही था, कुछ नहीं था। दिक्कत होता है इस तरह भाग करोगे, 12 भागा 144 करोगे, सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। ठीक, अगेन यहाँ पर गुना है तो बराबर की साइड 160 है तो 160 ले लेंगे। अगेन गुना में जस्ट उल्टा भाग करते हैं तो भाग कर दिए, किससे 16 से भाग कर दिए तो कितना हो गया 10 बार में, 10 यहाँ लिख देना। बता क्या ही था इसमें, कुछ ना था इसमें। अगेन गुना है तो बराबर की साइड वाला टर्म लेंगे, 995 लिए, गुना का जस्ट उल्टा भाग करना, किससे 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और हाँ 5 एकम 5 5 नमा 45, 5 नमा 45 199 हो गया। बता कितना आसान है। सेम इसी तरह आपका 11 दूनी 22 0 11 दूनी 22 बन गया। कुछ था, कुछ ना था, ये सब सारा सब इन सारे सवालों में बहुत आसान, बहुत हलवा था ये। इसी तरह क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखोगे और आप बनाने का प्रयास करोगे और बनाओगे। ठीक है, मैं वीडियो रोक रहा ये गले में बार बार मेरे ही गले में क्यों होता है। चलो ठीक, मैं वीडियो रोक रहा हूँ, आपको अच्छे ढंग से बनाना है। ठीक है, यहाँ पर इन सारे क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करोगे। टोटल 11 क्वेश्चन है, मतलब हम लोग भी जो है ना दिल के बहुत धनी आदमी है। 11 का सगुन चढ़ा दिए, चलो आप लोग प्रसन्न हो जाओ। हाँ जी, कुछ बताना है इसमें, सिंपल सा गुना है अर्थात बराबर के इस साइड वाला लेना है, इसमें गुना का ठीक उल्टा अर्थात भाग, भाग करना है, दोनों में सेम क्रिया करना है आपको। भैया जी ये तो बातें समझ में आई। अगर सेम यही चीज अगर सेम यही चीज यहाँ अगर भाग रहता, सब में अगर भाग रहता तो किस प्रकार करते वो समझाइए भैया जी। सेम अगर यही चीज अगर सब में रहता तो क्या करते? भैया ये भी तो बहुत अच्छी बात बोले। सेम यही चीज अगर सब में रहता तो क्या करते? लेकिन थोड़ा हल्का ले लें क्या आपके लिए? थोड़ा हल्का ही ले लेते हैं, आप भी परेशान हो जाओगे वरना। ठीक है, आप सही में परेशान हो जाओगे, इतना मल्टीप्लाई करोगे, आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो जाओ। हम लोग जो है कुछ ऐसा लेंगे कि जो आपको परेशानी ना हो। ठीक, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही हम लोग कर लेते हैं, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए जी, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा और अच्छे ढंग से ध्यान देना है आपको, घबराना नहीं है, बस सोचना है, समझना है और सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे घटाव में हम लोग क्या करते थे, अगर यहाँ घटाव रहता था तो सोचो, मैं आपको रिकेप करता हूँ, याद दिलाने का प्रयास करता हूँ। घटाव में हम लोग क्या करते थे, बराबर के इस साइड का टर्म लेते थे। याद करो, कुछ याद आया? मतलब बराबर के इस साइड, घटाव में बराबर का इस साइड लेते थे, मतलब किसमें 7 घटाएंगे 6 होगा, ये सोचना है। तो बराबर की इस साइड क्या है 7। ठीक, अब ये 6, दोनों को जोड़े या घटाए ये सोचना होता था। घटाओ में एक काम करते थे, अगर दोनों पास में रहेगा तो दोनों को हम लोग घटाओ का ठीक उल्टा जोड़ देते थे। वाह भैया जी, मजा आ गया ना। बस यही आपको सोचना भी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों पास में रहेगा तो घटाओ का ठीक उल्टा दोनों को जोड़ देना है। 7 और 6 जोड़ दिए 13 हो गया, अर्थात यहाँ पर 13 भर देना है। ठीक है, फिर से समझो, मान लो यहाँ पे घटाव रहता तो क्या करते हम लोग, सिंपल सा, इस 8 और 12 को, दोनों पास में है तो 8 और 12 को जोड़ देते। 8 और 12 जोड़ दिए, कितना हो गया, 8 तो 10 20 हो गया, और यहाँ हम लोग 20 लिखते थे। बताओ इसमें कोई कहीं प्रॉब्लम हुआ? ना भैया जी, कोई समस्या नहीं हुई। इसी तरह आपको समझना है, मान लो यहाँ पर घटाव रहा था तो क्या करते, सिंपल सा, भैया दोनों साथ में नहीं है, जब साथ में नहीं है घटाव में तो क्या करते थे, बराबर के इस साइड का लेते थे, 14 ले लिए। ठीक है, अब 14 में क्या करेंगे वो समझने का प्रयास करना है आपको। अगर दूर रहेगा, बस एक यही चीज समझना है, क्या कि समझना, जोड़ वाले और घटाव वाले सब में घटाव करते थे। सिर्फ एक कंडीशन था ये जोड़ने वाला, जब दोनों पास रहेगा, बाकी सब में घटाव करते थे। ऐसा हम लोग सीखे हुए। ठीक, देखो यहाँ पर फिर से समझो, घटाव है, हाँ भैया जी, हमको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखेंगे, तो बराबर के इस साइड वाला टर्म लेंगे, 14 ले लिए, 14 ले लिए। ठीक, अब 14 में जो है हमको जोड़ना होता था। ठीक, जोड़ेंगे घटाएं, इस बात को समझना है, 14 में जोड़े या घटाएं ये बात समझो और समझने का प्रयास करो। भैया जानते हैं आप सब कुछ भूल गए, अगर ऐसा सोच रहे हो
तो मेहनत करना है बस, और कुछ नहीं। हम आपको कंफ्यूज करने के लिए जोड़ घटाव 2 ऑप्शन आपके सामने लिखे थे। अब आपको मैं कंफ्यूज करूंगा, जिससे आप कंफ्यूज होगे तो उस चीज को और अच्छे से रिकैप करोगे। बताओ तो यहाँ जोड़े या घटाएं, इस बात को समझाने का प्रयास करो। तो भैया अभी आप तुरंत हमको बताएं, मतलब भैया अभी तुरंत बताएं आप हमको, घटाओं में सिर्फ पास में रहेगा जोड़ते हैं, बाकी कुछ भी रहे जोड़ घटाओ में तो घटाते हैं। तो वही पास में है नहीं तो जोड़ेंगे, कुछ भी रहे तो घटाते हैं, घटाना है। भैया कंफ्यूज ना कीजिए हमको, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं तो कंफ्यूज करूंगा, तब तक करूंगा जब तक आप अच्छे से सीखना लो। तो बराबर के इस साइड क्या था, 14, 14 ले लिए। 14 में घटाना है किसको, इस 2 को घटाना है, तो कितना हो गया 12। तो यहाँ पर 12 लिखते थे। बताओ कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। घटाव का तो ये हाल हुआ करता था, ठीक है। अब गुना भाग में क्या करें, एक बार मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं, समझना है, समझना है और समझना है। देखो यहाँ पर किसमें 7 घटाएं जो 6 हो जाए। जब घटाओ में दोनों पास रहता था तो दोनों घटाओ के ठीक उल्टा जोड़ देते थे। सेम वही बात यहाँ पर होगा। क्या होगा यहाँ पर, 7 और 6 को मतलब की संख्या में 7 से भाग करें जो 6 हो जाए। तो आप बोलोगे भैया दोनों पास में है 7 और 6, तो दोनों को भाग का ठीक उल्टा गुना करना होगा। सत्संग के यहाँ पर 42 लिख देना है। बताओ कहीं कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अगेन फिर से समझने का प्रयास करोगे, आप समझोगे इस बात को। यहाँ भाग है, ठीक, भाग है, और 8 और 12 जो है नजदीक में है, तो 8 और 12 नजदीक में है, ठीक है। तो यहाँ भाग का ठीक उल्टा गुना करते हैं। 12 ठे भैया हमको पता है, बहुत अच्छे। अगेन यहाँ पर सेम वही काम करना है, भाग है, दोनों नजदीक में है, 4 और 34 को मल्टीप्लाई करना है, भाग का ठीक उल्टा। आराम से यहाँ 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 भरोगे, दोनों को गुना करोगे, यहाँ भरोगे। बताओ कहीं कोई समस्या, भैया जी समझ में आ गया। हम यही चाहते थे आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अभी हम लोग वितरण नियम के ऊपर आ रहे हैं, घबराओ मत, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ क्या है, 15 भागा डब्बा और इक्वल टू 3। भैया जी क्या करें, भाग में आप बताए थे, क्या बताए थे कि हमेशा भाग में, गुना में ना हम बराबर के उस साइड जाते थे, भाग में हमेशा बराबर के इस साइड रहना है। अर्थात 15 को लिख लिए, ठीक, लिख लिए भैया जी। अब 15 में हम क्या करें, गुना करें या भाग करें, तो सिंपल सा भैया जी, ये दोनों नजदीक नहीं है जो हम लोग गुना करेंगे, दूर है, अर्थात भाग ही करेंगे। 3 से भाग करेंगे, 3 5 15, अर्थात यहाँ पर 5 हो गया। सीखो, वैसे एक और रूल हम लोग सीखने वाले हैं जिसमें कुछ याद ही नहीं रखना होगा, वो भी रूल सीखेंगे, ठीक है। एक्स वाला रूल है वो। अगेन यहाँ देखोगे, फिर से भाग आया, भाग में हम लोग बराबर के इस साइड वाला टर्म लेते, 24 लिख दिए। 24 में हम लोग, ये दोनों पास तो है नहीं जो गुना करेंगे, दूर है, तो भाग करेंगे। 8 से भाग किए 3 बार में, यहाँ 3 लिख दिए। इस तरह आपको टोटल बनाना है। जल्दी से टोटल बनाओ, तो जितना है यहाँ पर सारा का सारा बना डालो, सारा का सारा बनना ही चाहिए। जल्दी से देख लो अच्छे ढंग से। भैया जी एक बात बताइए, सुनना है आप लोग को, इसमें अभी भी कहीं कोई समस्या है तो अभी ही मेरे पास आओ और पूछो, जानने का प्रयास करो कि इसमें कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, और उसी वक्त पूछो, समझने का प्रयास करो और मैं समझाऊंगा आपको, ठीक। भाग गुना दोनों में कहीं कोई दिक्कत है तो आपके पहले पूछ लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ना है। ओके चल हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अब जो है ना क्या करने वाले, अब कुछ लैंग्वेज जैसे, हाँ लैंग्वेज टाइप को कुछ सवाल लेने वाले हैं, उस पर, हाँ जी, उस पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे आपके सामने, ठीक है भैया जी। बिल्कुल कीजिए, अभिव्यक्त कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए, समझिएगा। हम लोग एक क्वेश्चन लिख ही लिया जाए, ठीक। मैं वीडियो रोक रहा हूँ, क्वेश्चन लिख करके फिर ऑन करूंगा। ओके देखो आपके सामने क्वेश्चन, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन दिख रहा। हमको जो है एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ मल्टीप्लाइड बाय है और डिवाइडेड बाय। मल्टीप्लाइड बाय का मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई को हम लोग लैंग्वेज में लिख दिए हैं और डिवाइडेड को लैंग्वेज में लिखे हुए, अर्थात इसके बदले में मल्टीप्लाई लेना है हम लोग को और इसके बदले में डिवाइडेड लेना है। पहले इतना समझ लियो आप, बिल्कुल सही। अगर हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाइड करना है, किसका, x मल्टीप्लाइड बाय 16। आखिर मल्टीप्लाई करना है, x को मल्टीप्लाई करना है 16 के द्वारा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना रिजल्ट आ रहा, 3216 रिजल्ट आ रहा। हमको बताना है x का क्या वैल्यू होगा। तत्काल इस x को आप डिब्बा समझ के चलो। अच्छा बताओ डिब्बा में क्या लिखोगे। तो हम लोग जो है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाले मेथड से बनाते हैं जिसमें कोई रूल ध्यान में नहीं रखना होता। सिंपल सा हमको एक्स को अकेला करना है, ठीक। ये गुना 16 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो मेरा भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। गुना 16 बराबर के उस पार जाकर के भाग में कन्वर्ट हो गया। बस अब सिंपल सा हम लोग 16 से भाग करेंगे। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, अर्थात एक्स का वैल्यू 16 नहीं 201 निकल गया। कितना आसान था, बहुत 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 आसान। तो यहाँ लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हो गया। Therefore the value of x equal to 201। ये हो गया। अगेन जो सेकेंड मेथड है वो समझना है। सेकेंड मेथड क्या कहता, सिंपल सा वो समझो, ये है सेकेंड मेथड, ठीक है। वो समझने का प्रयास करो। मल्टीप्लाइड बाय अर्थात मल्टीप्लाई लिखिए। x में मल्टीप्लाई करना है 16 से
और 3216 हो रहा है। ठीक है, x की जगह पर क्या होगा तुरंत हम लोग जाने, जब ऐसा रिजल्ट आ जाए, ऐसा इक्वेशन आ जाए, तो हम लोग जानते हैं डब्बा में किस प्रकार से लिखते। मल्टीप्लाई है मतलब बराबर के इस साइड का लेना है, ले लिए 3216, और मल्टीप्लाई में जस्ट इसका उल्टा भाग करते हैं। किससे भाग करेंगे, 16 है ना, 16 से भाग करेंगे। 16 दूनी 32, 0 16 एकम 16 अर्थात 201। दोनों मेथड से आप बनाओगे और जो आसान लगेगा वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो कभी भूलोगे नहीं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप लोग इस मेथड का प्रयोग करो। ये मेथड आप कब यूज करोगे, जब आपको आसानी से और जल्दी करना होगा, तब वो यूज करना। मतलब इसी का छोटका भाई ये है, इसी से ये मेथड जनरेट हुआ, ये कोई अलग मेथड नहीं है, बस इसी का यहाँ का रूप सिर्फ यहाँ पर आ गया। समझने का प्रयास करना है। अगेन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, समझना है। यहाँ डिवाइडेड बाय मतलब डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना, x को डिवाइड करना है, वो भी 15 के द्वारा x को डिवाइड करना है। बराबर होने के बाद 3 आ रहा है। अब बताओ x का मान क्या होगा। तो सिंपल से हम लोग x को अकेला करेंगे। तो यहाँ पर x को अकेला करना है, भाग बराबर के उस साइड जाता तो गुना में कन्वर्ट होता, तो 3 गुना में 15 हो जाएगा, और x का मान 15 या 45। बताओ इसमें कहाँ कुछ ध्यान में रखना होता है, सिर्फ x को अकेला करना होता है। इससे आसान कोई मेथड होगा तो बताओ। कितना आसान है, सिंपल सा करना है, x को अकेला करना है, और क्या ही करना है। मेरा बात मानो तो आप इस मेथड का प्रयोग करो तो आपको कहीं कोई समस्याएं नहीं आएगी। मेरी बात पर विश्वास करो। ठीक है, आपको बस x का मान अकेला करने सीखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है कि इसको पहले लेंगे उसको बाद में लेंगे, इसका क्रिया करेंगे उसका क्रिया करेंगे, दिमाग का खिचड़ी बनेगा, परवल बनेगा, फिर पापड़ छकेगा, फिर अचार में मिला के सबको खा जाना है। उतना नहीं सोचना, सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। हाँ, अगर सोच रहे हो ना तो क्विज में आपको हेल्प कर देगा। हाँ जी, क्विज में आपको उतना क्या सोचोगे, x का मान इधर उधर करना। सिंपल सा क्विज में आप क्या करोगे वो समझने का प्रयास करो। भैया जी आप तो दोनों काम करते हैं, लगता है हमसे दोनों बनवाइएगा। हम तो चाहते हैं आप सारा बना लो। ठीक, दोनों तरीके से बना लो, तरीका तो दोनों सेम ही है, बस सोच का डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो भाग है, भाग है, हम लोग जानते हैं भाग में क्या करते हैं। भाग में अगर दोनों पास में रहेगा तो गुना कर देते हैं। वाह, तो गुना कर दिया, 45, यहाँ पर 45 हो जाएगा। बस इससे हम लोग तुरंत माइंड में ही सोच लेते हैं, भाग है दोनों गुना करेंगे, 45 यहाँ 45 आ जाएगा। बताओ इससे आसान आप सोच सकते हो, सोच रहे हो तुरंत बनेगा, स्पीड आपके अंदर इंक्रीज होगा, इतना ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे, घबराना नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय अर्थात मल्टीप्लाई कर लिए, 16 है तो 16 लिख ली। हम लोग अभी इंटीजर माइनस का भी नहीं ले रहे हैं, ये सोच के चलना। भैया जी आप तो भूल रहे हैं, माइनस को भूले नहीं है, अभी तत्काल हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं, बिकॉज आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। तो यहाँ 16 मल्टीप्लाई एक्स ले लिए इक्वल टू 80 हो गया। अब यहाँ से x को अकेला ही तो करना है, और क्या करना, x अकेला हो गया, 16 गुना में था, बराबर की उस साइड जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, 16 पंचे 80 अर्थात x का वैल्यू मेरा 5 हो गया। बताओ इससे कुछ आसान होगा, कुछ आसान नहीं होगा। सेकेंड मेथड आपको देखना है। ठीक है, वो क्या करना है, 16 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 80 था, हमको यहाँ डिब्बा का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, गुना में हम लोग हमेशा बराबर की इस साइड का लेते, 80 लिख लिए। इसमें गुना में जस्ट इसका उल्टा भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 16 से भाग करेंगे, 16 पंचे 80 हो गया अर्थात मेरा 5 निकल गया। बताओ डायरेक्ट तुरंत आपको सोचना है मन में, डिब्बा यहाँ है अर्थात गुना भाग होगा, 80 में 16 से भाग किए 5 निकल गया, बस बन गया। मतलब बिना सॉल्व किए आप माइंड में सिर्फ कर सकते हो। अगर इस थाउट को अपने आप को कुछ समय दोगे, इस थाउट के ऊपर काम करोगे, सिर्फ देखोगे हाँ इसका रिजल्ट ये होने वाला है, भाई मेरी बात को समझो, मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे कंफ्यूजन नहीं आएगा। इससे आपका बिना पेपर कलम पकड़े आप मन में ही सोच लोगे इसका क्या रिजल्ट होगा। सोचो कितनी अच्छी बातें होंगी। ठीक, अब यहाँ ध्यान दोगे, 16 डिवाइडेड बाय x अर्थात डिवाइडेड बाय है तो डिवाइड हो गया, 16 का 16 x का x इक्वल टू 2 हो गया। अब क्या करना है, हमको x का वैल्यू अकेला करना है। x को अकेला किए, समझना है, वो काम नहीं करना भैया जी चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, इसको और आसान बनाते हैं। ठीक है, ऐसे आपको समस्याएं बढ़ जाएंगे। सुनिए, 16 डिवाइडेड बाय x है ना, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, अर्थात 16 को ऊपर भेज दिए बटे x कर दिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता, मतलब इसे 4 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 4 ऊपर डिवाइडेड बटे में आ गया, 2 नीचे। ये करते हैं ना, आप पहले ऐसे कन्वर्ट कर लेना, यहाँ पर भी पहले वैसे ही कन्वर्ट करना, तब जाके आप x का वैल्यू निकालोगे। क्यों ऐसा हम लोग क्यों करवा रहे हैं, वरना आप कंफ्यूज होने वाले थे। यहाँ पर मैंने आपको बचा लिया, आप नहीं भी करोगे तो आंसर आपका, मतलब आप गलत कर दोगे। मैं बताऊंगा कैसे आप वहां पर गलत करते, पहले सीख लो तो हम लोग सीखेंगे। आखिर हम लोग अगर यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो गलती क्या होगा हम लोग से, उसको भी देख लेंगे। ठीक, पहले यहाँ देख, भाग है, इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x ऊपर 15 नीचे इक्वल टू 3 हो गया। x बराबर कोना कोनी गुना 15
उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 गुना 15 कर दिए। ओके, तो x बराबर 15 दिया, 45 हो गया। सेम हाल यहाँ पर करेंगे, इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है भैया जी, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ बटे 1 छिपा हुआ है। ठीक, तो सिंपल सा हम लोग 9 का 9 की गुना कर लेते हैं। x का गुना 2 से कर लेंगे और 1 का गुना 16 से कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर x को अकेला करेंगे। अब ये 2 जो है बराबर की उस साइड जाएगा, यहाँ 16 हो गया बटे 2 हो जाएगा, गुना बराबर की उस तरफ जाकर के भाग में कन्वर्ट हो जाता। 2 8 16 अर्थात x का वैल्यू मेरा 8 हो गया। अगर हम लोग, अच्छा वो रुको, पहले इसको अच्छे से समझो, तब हम लोग वो अगर मगर वाली बातें करेंगे। देखो 16 बटे x लिख ली, इसमें कोई समस्या बोलो? अच्छा, और आसान में बताता हूँ, और आसान, हटाओ इसको, और आसान, वरना आप भैया बोलोगे भैया आपको कुछ समझ में ही ना आवा। यहाँ देखो, इससे भी आसान क्या कर सकते हैं, इसको पलट देंगे, x ऊपर करेंगे 16 नीचे करेंगे। अगर ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, x को ऊपर कर दिए 16 को नीचे कर दिए, तो इधर भी 1 ऊपर 2 नीचे आ गया। बताओ कहीं कोई समस्या? अब x ऊपर आ गया, x को अकेला कर लिए, 16 मेरा भाग में था, उधर जाएगा गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 बटे 2 गुना 16 था, 2 8 16। ये भी तरीका आपका बिल्कुल सही होगा, 8 निकल गया रिजल्ट। ठीक, सेकेंड मेथड आपको देखना है। सेकेंड मेथड किस प्रकार करते हैं उसको समझने का प्रयास करोगे। 16 भागा x इक्वल टू 2 है, हमको x का वैल्यू निकालना है, अर्थात इस डिब्बे को निकालना है। कैसे निकालेंगे वो समझने का प्रयास करोगे। हम लोग मन में ही सोचेंगे भाग है, मतलब बराबर की साइड का लेना है। ठीक, अब हमको जो है भाग अर्थात दोनों पास में नहीं है जो गुना करना, अर्थात भाग ही करेंगे। पास में रहता तब मैं गुना करते, हाँ जी, अर्थात 16 में 2 से भाग के 8 हो गया। मन में सोचे तुरंत बन गया, इसलिए मैं कहता दोनों रूल को अच्छे ढंग से समझना है। अर्थात भाग है, ठीक है, सात पास में नहीं है तो गुना नहीं होगा, भाग होगा। भाग में इस साइड के लेते पहले 16 ले लिए और भाग करेंगे 2 कर देंगे, 2 8 16। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, समझो। भाग था अर्थात बराबर की इस तरफ लेंगे, ठीक, दोनों पास में नहीं है अर्थात गुना नहीं करेंगे, भाग ही करेंगे। तो 16 में 2 से भाग कर दिया, 8 हो गया। मेरा रिजल्ट जो है 8 निकल गया। बताओ, यहां से सिर्फ मन में सोचे, यहाँ पर इतना क्रिया किया, इससे कभी आप गलत नहीं करोगे। सिर्फ सॉल्यूशन अगर आपको आता है तो यहाँ पर आप दिमाग का प्रयोग करोगे तो सही बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बातें समझ में आई? बताओ कहीं कोई समस्या भी हुआ? बोलो, नहीं हुआ ना? हाँ जी, बस यही काम करना है। हम लोग आज जो एग्जाम लेंगे सेल्फ एग्जाम, उसका नाम रखते हैं एक प्यारा सा नाम, जो हम लोग 15 20 30 क्वेश्चन का जो एग्जाम का सेट लेते हैं, इसका से प्यारा नाम रहेगा सेल्फ एग्जाम। अर्थात आप खुद से अपने आप को जो है देखोगे हम कितने पानी में, इस सेल्फ एग्जाम के तहत। ठीक है, वो सेल्फ एग्जाम अभी तुरंत स्टार्ट होगा और मैं बताऊंगा आज कितने क्वेश्चन का सेल्फ एग्जाम होने वाला है। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसको एक नजर देख लेते हैं। आज कोई माइनस प्लस का झंझट नहीं रखेंगे सेल्फ एग्जाम को छोड़ करके। सेल्फ एग्जाम में आपका जो हम लोग सीखे हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस जोड़ घटाओ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हम लोग माइनस प्लस आज नहीं लेंगे, कल लेंगे। ठीक, आज हम लोग क्या अच्छे से क्या करना, रिवीजन के साथ साथ कंप्लीट भी करते जाना है। उस रूल को देखो आज पहले अच्छे ढंग से देखो रूल को, आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। आखिर कभी आप मंदिर गए हो प्रसाद खाने? हाँ भैया, प्रसाद तो खाने गए ही हैं। वहां पर पुजारी लोग जो है वो प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूट करता है, अर्थात प्रसाद का वितरण करता है। उसी तरह हम लोग भी संख्या में वितरण करने वाले, संख्या का वितरण करने वाले। किस प्रकार से करेंगे वो समझने का प्रयास आप करोगे। जैसे मान लो ये एक संख्या है 2, ठीक, गुना कर दिए 3 + 4। अब 2 का वितरण इस 3 को भी करेंगे और 2 का वितरण इस 4 को भी करेंगे। वितरण कर रहे हैं, ठीक, वितरण कर क्या होगा, 2 का वितरण 3 को किए, 2 × 3, फिर प्लस का प्लस, फिर 2 का वितरण 4 को करेंगे, 2 का वितरण गुना है, गुना 4 कर दिए। बस यही रूल है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से इस रूल को हम लोग प्रूफ करेंगे उसको समझना है। ठीक है, हाँ भैया जी, पहले नाम तो लिखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर कोई 3 संख्या है ए बी और सी, मल्टीप्लाई इसको ऐड कर दिए तो क्या, इसका डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ए का प्रसाद बी के पास जाएगा, फिर प्लस ए का प्रसाद सी के पास जाएगा। वाह, मजा आ गया। बस यही रूल को हम लोग को वेरीफाई करने सीख देना है। ठीक है, अब कैसे करना है वो देखो। वेरीफाइड एट, वेरीफाई, ये क्या लिखे वेरीफाइड एट, देखिए 3 × 4 + 5 = 3 × 4 + 3 × 5। इसको हमको वेरीफाई करना है। ये LHS है, ये आपका RHS है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल LHS लेंगे। LHS क्या है, 3 × 4 + 5, और RHS ये है, यहाँ पर जगह छोड़ के यहीं पर RHS लिख लेंगे। क्या है, 3 × 4 + 3 × 5। चलिए
अब यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व। पहले यहाँ पर गुना है और कोष्ट है, तो पहले हम लोग कोष्ट को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं, पहले कोष्ट के अलावा सब उतार लीजिए। अब कोष्ट को सॉल्व करेंगे। 4 + 5 9 हुआ, तो 9 लिख दिए। ओके, अब यहाँ पर नौतिया, या बोलिए नौतिया 27। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ गुना है, यहाँ गुना है। पहले गुना को सॉल्व करेंगे। 4 × 12 + 3 × 5 15, अर्थात अब जोड़ा गया, दोनों को जोड़ देते हैं। 7 1 1 2 अर्थात 27 हो गया। अर्थात चूंकि LHS = RHS है, therefore it is satisfied the distributive property. मतलब कहां कोई समस्या है इसमें? बिल्कुल नहीं। इस पर आप 3 क्वेश्चन बनाओगे, बस इतना सा ही काम करना है आपको। और आज हम लोग जो है सेल्फ एग्जाम में, आज हम लोग सेल्फ एग्जाम में 20 क्वेश्चन लेने वाले। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आपको कम से कम 16 सही बनाना है, कम से कम 16 सही बनाना है। ठीक, हम लोग यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, इसको ध्यानपूर्वक देख लो, समझ लो, ये भी एक क्वेश्चन रहेगा आपका। चलो हम लोग सेल्फ एग्जाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, सेल्फ एग्जाम का आपके सामने 10 क्वेश्चन आ चुका है। अब 10 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पहले समझ लो, तब आप स्टार्ट करोगे बनाना। ओके, तो यहाँ ध्यान दोगे, सेम वही डब्बा 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 वाला सवाल है, जिसको आप बना सकते हो। और यहाँ पर आपका प्यारा सा बोर्ड मार्क्स का सवाल है, जिसको आप बना सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हिंट्स देना मेरी बेवकूफी होगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई करोगे, मेरे ख्याल से आपका बन गया होगा। सेल्फ याद रखना, सेल्फ एग्जाम हो रहा है, खुद की ईमानदारी यहाँ पर होनी ही चाहिए। ठीक, अब यहाँ आप मिलाओगे। देखो, पहली बात यहाँ प्लस है, अर्थात बराबर की इस तरफ का लेंगे, ले लो कहीं पर रफ में, 16 ले लिए। ठीक, अब यहाँ प्लस है, प्लस का ठीक उल्टा माइनस करते हैं, माइनस कर दिए। किसको माइनस करना है? -27 को, तो -27 को घटाना है। इसको सॉल्व करने सीखना है। 16 का 16 माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया, 27 का 27, अर्थात 7 6 13 का 3 बाकी रहा 1 2 2 4 43 हो गया। 43 यहाँ पर लिख देना। बताओ कहीं कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट भी सॉल्व करना है आपको। घटाव आ गया, घटाव में बराबर की इस साइड का लेते हैं। ठीक है, बराबर की इस साइड का लेंगे। क्या है? -34 ले लिए। अगेन माइनस में जब दोनों साथ रहेगा तभी प्लस करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। अर्थात हम लोग -4 को घटाएंगे, तो -4 को क्या करना है? घटाना है। तो घटाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता। अगेन अगेन अगेन, तो -34 माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया, चिन्ह समान लग रहा था, 4 का 4 उतार दिए। अब यहाँ पर मिनी सरप्लस आ रहा है, अर्थात यहाँ पर घटेगा। 34 में 4 घटा 30 हो गया। दोनों में बड़ा कौन है? 34 बड़ा भाई है। 34 का चिन्ह माइनस है, अर्थात यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -30। तो यहाँ -30 हो गया। बताओ कहीं कोई समस्या है तो आपको बोलना है, पूछना है। अगेन यहाँ प्लस आया, प्लस में बराबर की इस साइड का लेते हैं। क्या है? -6 है, तो माइनस हटा सको, फालतू चीज। समझ गए? बन गया तो हटा दिए, क्या ही बात है। हाँ, प्लस में बराबर की उस साइड का लेते तो -6 आ गया। अगेन प्लस का ठीक उल्टा क्या होता? माइनस होता। किसको घटाना है? इस +4 को घटाना है। बताओ कितना होगा? तो दोनों माइनस, एक टोकरी है, इस टोकरी में 6 गो माइनस है और 4 गो माइनस है, अर्थात कितना माइनस हुआ? तो 10 गो माइनस हुआ, तो 10 गो माइनस हुआ। यहाँ पर -10 लिख लेंगे। बताओ कहीं कोई समस्या है तो बोलना है आपको। अगेन यहाँ नेक्स्ट देखना है आपको। नेक्स्ट क्या है? घटाव है। घटाव में बराबर की इस साइड का लेते हैं। बहुत अच्छे, बराबर की इस साइड पे ध्यान देना है। अरे इतनी ध्यान तो दो। बराबर की साइड -12 है, -12 लिख लो। आगे जब दोनों साथ रहता है तब जोड़ते हैं। अब साथ तो है नहीं, अर्थात यहाँ पर घटाएंगे। इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, तो -3 को घटाते हैं। तो क्या होगा वो देखने का प्रयास करोगे, देखते हैं क्या होगा। तो -12 माइनस माइनस प्लस हो गया 3। अब जब माइनस और प्लस रहेगा तो घटाना होता है। भैया जी हमें तो नींद आ रही है, नींद आ रही है, सोना नहीं है। ठीक, अब -12 और +3 -9 हो गया। यहाँ पर -9 हो जाएगा। मिलाना है अच्छे से, ठीक है। पहले बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो गलती आप कर रहे हो, याद रखना। अब गुना आया, गुना में हमेशा बराबर की इस साइड का लेते हैं। 84 हो गया। 84 गुना का ठीक उल्टा भाग होता है, 12 का 12 लिख लिए। अब भाग करो, 7 बार में 7 हो गया। ठीक है, अगेन 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 फिर से गुना आया, बराबर की इस साइड का लेंगे 85। अगेन गुना का ठीक उल्टा भाग होता है, 17 से भाग करेंगे। ये मेरा 5 बार में कटेगा, 5 हो गया। ठीक, यहाँ पर अगेन भाग है, भाग अर्थात बराबर की इस साइड लेंगे। ठीक, लेकिन जब दोनों साथ में लाता है तो गुना ही कर देते। 3 5 15, यहाँ पर 15 हो गया। बताओ कितना आसान है। अगेन माइनस है, अर्थात बराबर की इस साइड का लेंगे तो -9। अगेन अगेन अगेन, ये दोनों पास नहीं है, पास नहीं है, पास रहता तो जोड़ते, क्योंकि पास नहीं है तो घटाएंगे। इस 20 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? तो -29 हो जाएगा।
-29 कर दिया। बताओ कितना आसान है, सबसे आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। अगेन यहाँ पर बोर्ड मास को देखना है, माइनस है और प्लस है, तो इस पोस्ट को हटाओ, 6 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 अर्थात 7 3 10 10 6 16 हो गए। बताओ कहाँ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगेन अगेन इस नीचे वाले क्वेश्चन को देखना है आपको, यहाँ माइनस और मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 12 माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौके 24, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर माइनस है और प्लस है, जब माइनस और प्लस रहेगा तो घटाते हैं, 24 में 12 को घटाओ, कितना होगा वो देखने का प्रयास करो। 4 में 2 घटा 2, 2 में 1 घटा 1, चिन्ह किसका? 24 का चिन्ह, 24 बड़ा भाई है, 24 का चिन्ह माइनस है, यहाँ माइनस लग जाएगा, अर्थात -12 हो गया। बताओ कहाँ समस्या है? कोई समस्या ही नहीं है सारे सवाल में। और आगे सवाल हम लोग लिखते हैं, उसको आप बनाओगे। मुझे चाहिए 16 सही चाहिए हमें, ठीक है, 20 क्वेश्चन में 16 मंगदा, मुझे चाहिए 16 सही। यहाँ देखो, इसको मैचिंग करना है, जितना भी रूल हम लोग पढ़े हैं ना, सारे रूल को ध्यानपूर्वक देखते हुए इसको मैचिंग करना है। पहले आप खुद से अच्छे से उतारो, वीडियो रोको और खुद से मैचिंग करने का प्रयास करो, ठीक है ना। ये आपका सेल्फ एग्जाम है, अपने आप को खुद से जांचना है आपको, ठीक, आपको मैच करना है। यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर ही मल्टीप्लाई, लेकिन अल्टरनेट कर दिया गया है, कम्यूट कर दिया गया है, तो कम्यूटेटिव है लेकिन मल्टीप्लीकेशन का है, मल्टीप्लीकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए अगर यहाँ पर 2 3 4 है, 2 3 मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अर्थात यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसका मैचिंग आपका बी नंबर से हो जाएगा। अगेन यहाँ पर 14 है, 6 है, -3 है, 14 है, 6 है, -3 है, इसमें 2 को घेरा गया है, इसमें आगे के 2 को घेरा गया है, अर्थात एसोसिएट किया गया है, लेकिन एडिशन में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें 14 गुना 1 किया गया है, 14 के बराबर हो रहा है, मतलब जो आइडेंटिटी है इसका वो सेम रह रहा है, एक गुना में हो रहा है ये, अर्थात ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सेम यहाँ पर भी 17 में जोड़ा गया है, सेम 17 आ रहा है, ऐसा आपका आइडेंटिटी में ही होता है, लेकिन ये ऐड में है तो एडिटिव आइडेंटिटी कहाँ है जी? यहाँ है, तो एडिटिव आइडेंटिटी में ये हो जाएगा। अगेन 17 माइनस 17, 17 का ठीक इनवर्स यहाँ पे उल्टा है, अर्थात एडिटिव इनवर्स होगा। यहाँ पर कोई नहीं, ऐसे भी चलेगा, यहाँ पर लिखना है जिस प्रकार आप लिख सकते, 17 प्लस -17 दोनों सही है, ठीक है, ये आपका एडिटिव इनवर्स में चल जाएगा, एडिटिव इनवर्स। अगेन 14 का जस्ट इसका उल्टा 1/14 है, इसका मल्टीप्लाई किया गया, अर्थात ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आ जाएगा। हम लोग का 17 क्वेश्चन हो गया है, 3 क्वेश्चन और कंप्लीट करना है, ओके, 3 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग का क्विज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से आज आपका सेल्फ एग्जाम का ये लास्ट का अंतिम 3 क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूँ ना, पहले खुद से बनाने का प्रयास करो, अरे भले ही गलती होगा ना, गलती होगा तो कभी आप भूलोगे नहीं, इतना ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर इंक्रीज्ड बाय अर्थात प्लस होगा, ठीक है, प्लस तो करना ही है, तो x प्लस क्या है -2 तो -2 कर दिए, इक्वल टू -7 तो -7 कर दिए, x का वैल्यू निकालना है, यहाँ -7 पहले से था, यहाँ प्लस है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ओके। अब सॉल्व कर देना है, -7 माइनस माइनस प्लस 2 अर्थात x का वैल्यू मेरा यहाँ पर -5 निकल गया, ओके। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब माइनस करना है, इस x में माइनस करना है इस -7 को, कितना हो रहा है -9 हो रहा है, तो x को अकेला करना है, -9 है, इस माइनस को बराबर की उस साइड भेजे तो प्लस हो गया। अगेन यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात एक टोकरी में 9 गो माइनस और 7 गो माइनस अर्थात 16 गो माइनस हुआ, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया हम लोग का। अगर लास्ट क्वेश्चन रोमन नंबर लिखना है तो XLIX, ठीक है, यहाँ पर XXIX, ओके। कहीं कोई समस्या तो होगा नहीं। उम्मीद करते हैं 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स में आपका अच्छा खासा मार्क्स आ गया होगा, और आपको ये बताना है भैया मेरा इतना में से इतना मार्क्स ऑब्टेन हुआ, मतलब यहाँ पे इतना मार्क्स हमको आया, ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग क्विज उतारते हैं, आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। चलो जी, ध्यान पूर्वक क्विज को देख लो, इसका आंसर मैं नहीं देने वाला। देखो 2 टाइप का एग्जाम होता है, एक होता है सेल्फ टेस्ट, जिसमें मैं आपको इसका सॉल्यूशन ही बताऊंगा, इसका आपको खुद से ईमानदारी पूर्वक आंसर मिलाना है और खुद से चेक करना, ये आपको बना करके मुझसे ही चेक करवाना है, मैं चेक करूंगा सही हुआ या गलत हुआ, ठीक। ये क्विज ध्यानपूर्वक बनाओगे आप। अगेन इसको अच्छे ढंग से बनाना है, इसको वेरीफाई करना, LHS RHS अलग अलग बराबर करना और बताना ये कौन से नियम को सेटिस्फाई करता है। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है आपको, 4 5 6 इसमें करना है, रोमन नंबर 77 का 89 का 112 105, इस सब को बना। आज के लिए इतना ही, ठीक है।